morning, students. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Okay. तो ग्रामर के क्लास में आज हम लोग लिंकिंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे, है ना? We will learn about linking words. Okay? These are the most important grammatical points. What do you mean by linking words? Just guess. We have learned conjunctions. Okay? Generally, our conception about linking word is only about conjunction. कि कंजंक्शन ही वो वर्ड्स हैं जो टू और मोर वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ओके, बट वी हैव सम अदर वर्ड्स लाइक ट्रांजिशन एंड प्रीपोजिशन. सो लिंकिंग वर्ड्स means not only we have conjunctions, linking words include conjunctions, transition and preposition. Linking words and functions of linking words. So first of all we have three linking words. We have to remember we have three linking words: conjunctions, transition and preposition. And first of all we will go through the definition of linking words. Now listen to me. A linking word is a word that shows a connection between clauses or sentences. Okay, so connecting words, words showing connections are called connecting words. So it was our previous conception about conjunctions. Example: however, so are the examples of linking words. However और so जो है linking word का example है ना? चलो फिर से एक बार डेफिनेशन को देखते हैं. लिंकिंग वर्ड वो वर्ड है दैट शोज अ कनेक्शन. लिंकिंग वर्ड इज अ वर्ड दैट शोज अ कनेक्शन. एक कनेक्शन को दर्शाता है, एक रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है ना, बिटवीन क्लाउजेस और सेंटेंसेस. क्लाउजेस के बीच में और सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शन को दर्शाता है. और ज्यादातर यूज होने वाला जो लिंकिंग वर्ड है वो है however एंड so. इस however और so के अलावे और भी वर्ड्स हैं जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, बट हमें अभी दो एग्जाम्पल मिला है. एग्जाम्पल हम लोगों को कौन सा दिया जाता है जो ज्यादा क्या होता है यूज, मतलब ज्यादा यूज में है, उसका यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो वो हमें एग्जाम्पल में दे दिया जाता है. ठीक है, चलिए तो टाइप्स भी जानेंगे. टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स: कंजंक्शंस, ट्रांजिशन एंड प्रीपोजिशन. लिंकिंग का मतलब होता है लिंक करना, कनेक्ट करना, जोड़ना, यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स, है ना. लिंकिंग वर्ड्स वी कैन कॉल देम ज्वाइनिंग वर्ड्स. ज्वाइनिंग वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स. कनेक्टिंग वर्ड्स. और हम लोगों को लगता था कि कनेक्टिंग, अभी हम लोगों को क्या था कॉन्सेप्ट हमारा कि कनेक्टिंग वर्ड्स जो टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउसेस को जो जोड़ने वाले शब्द हैं सिर्फ और सिर्फ कौन है, कंजंक्शन से. अभी तक हमारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, हम लोग मान के चल रहे थे.
पर अभी क्या है, हमारे पास दो और भी शब्द हैं, है ना। तो ये कंजंक्शंस का अलग रोल है, ट्रांजिशन अलग रोल है, प्रीपोजिशन का अलग रोल है, पर ये तीनों, ठीक है ना, इसके कैटेगरी में रखा गया है, लिंकिंग वर्ड के कैटेगरी में रखा गया है ना, क्योंकि तीनों का जो फंक्शन है वो क्या कैसा फंक्शन प्ले करता है, ज्वाइनिंग वर्ड का प्ले करता है ना, इसलिए एक नाम दे दिया गया। पहले देखा गया कि कंजंक्शंस है, इसको बता दो, ये लिंकिंग वर्ड में आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूज, जब यूजेस देखे गए, सेंटेंसेस में यूज देखा गया, तो फिर क्या होगा, और भी पता चला कि कुछ और भी वर्ड्स हैं जो वर्ड्स क्लॉजेस या को रिलेट करता है, ठीक है ना, तो उनको भी, उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया और नाम दे दिया गया लिंकिंग वर्ड्स, कंजंक्शन, ट्रांजिशन एंड प्रीपोजिशन। ओके, चलो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से क्विकली। ग्रामर का आज का हमारा टॉपिक चल रहा है लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग फंक्शन भी जानेंगे लिंकिंग वर्ड्स का। पहले डेफिनेशन जानते हैं। लिंकिंग वर्ड इज अ वर्ड दैट शोज अ कनेक्शन बिटवीन क्लॉजेस और सेंटेंसेस। क्लॉजेस और सेंटेंसेस के बारे में आप तो अच्छे से जानते हो, ये सिंपल सेंटेंस होता है ना, और ये कैसा सेंटेंस हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जब हम क्लाउज ले लिए तो क्लाउज इज अ सिंपल सेंटेंस, और सेंटेंस की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल सेंटेंस, वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो टू और मोर क्लाउजेस के बीच में रिलेशन बताएगा लिंकिंग वर्ड, टू और मोर सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बताएगा लिंकिंग वर्ड, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स के बीच में, फ्रेजेस के बीच में, क्लाउजेस और सेंटेंसेस के बीच में, ये यहाँ तक कि एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है ना। ये सब कुछ जानेंगे, और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, कंजंक्शन, लिंकिंग वर्ड में रखा गया है, और वो उनके अंतर्गत आते हैं कंजंक्शन, ट्रांजिशन और प्रीपोजिशन। ओके, तो टाइप्स में हम लोग क्या बोल देंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स आर देयर, 3 टाइप्स, है ना, conjunctions, transition and preposition. You know the definition of conjunctions very well. Okay, शुरू क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हो आप ज्वाइनिंग वर्ड। तो एक बार फिर से आज भी पढ़ लेते हैं। वर्ड्स दैट ज्वाइन, वैसे शब्द जो जोड़ते हैं, टुगेदर, एक साथ जोड़ते हैं, अदर वर्ड्स, यानी कि कंजंक्शंस भी हैं, वो भी वर्ड ही हैं, पर ये इसमें क्या खासियत है, इसकी खासियत है कि ये दो और दो से अधिक शब्द, दूसरे शब्दों को एक साथ जोड़ देता है ना, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस आर बिकॉज, है ना, यहाँ पर एग्जांपल के रूप में दे दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस है, ठीक है, एंड सो, है ना। तो आप बॉक्स में देख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस कहा गया है, बिकॉज, एज, सिंस और किसको, सो को। यहां ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, नोट है तो वहां पर हम लोग स्पेशल अटेंशन देते हैं, जहां पर यह शब्द लिखा रहता है नोट। तो बिकॉज, एज एंड सिंस, है ना, 3 वर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है। इंट्रोड्यूस ए काउज, किसको इंट्रोड्यूस करता है, कारण, काउज मीन्स कारण। कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो वर्ड हैं, वे कौन कौन से कंजंक्शन है जो कोई काउज को, किसी काउज को इंट्रोड्यूस करता है, वो है बिकॉज, एज एंड सिंस, ठीक है। रिप्लाई आप कर सकते हैं स्लो, ठीक ना, स्लोली आप, ठीक है, रिप्लाई कर सकते हैं स्लो। बिकॉज, एज और सिंस को कैसा कहा गया, क्या कहा गया इसके बारे में, कि ये कोई कारण इंट्रोड्यूस करता है, काउज को इंट्रोड्यूस करता है। और इसमें एक है सो, ठीक है ना, सो जो है इंट्रोड्यूसेस एन इफेक्ट, ये इंट्रोड्यूसेस एन इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या है, प्रभाव। चलो ये आपने हिंदी, इंग्लिश का हिंदी बताया से,
इफेक्ट, ठीक है ना। एक फॉर्म एग्जांपल देके हम लोग क्लियर कर लेते हैं इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे साइंटिफिक साइंस में है कि नहीं कि टू सब्सटेंसेस को, ठीक है ना, मिलाया जाता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो यू गेट अ न्यू सब्सटेंस। तो ये जो है ये क्या है, इफेक्ट हो गया किसी चीज का, ठीक है। तो इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कौन, सो, ठीक है। और इसके यूज देख लीजिए, किसके यूज हम लोग जान रहे हैं, किसका यूज जान रहे हैं, कंजंक्शंस का। क्या काम है, टू ज्वाइन टू कंप्लीट सेंटेंसेस टुगेदर। दो कंप्लीट सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ेगा। व्हाट डू यू मीन, कंप्लीट सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है बाबू। चलो ठीक है, फिर से सुन लो कंप्लीट सेंटेंसेस, एक बार फिर से सुन लो, नया नाम के साथ आया कंप्लीट सेंटेंस। आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, है ना, इंडिपेंडेंट क्लाउजेस यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। एक सेंटेंस जिसको दूसरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मदद नहीं लेना होगा मीनिंग पूरा करने के लिए। तो टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो टू ज्वाइन टू कंप्लीट सेंटेंसेस मींस इंडिपेंडेंट क्लाउजेस कह सकते हो, इसका काम होता है जोड़ना। किसका, जिसका एग्जांपल दिया, क्योंकि अभी आप देख लो कंजंक्शंस के अभी टाइप्स अभी हम लोग नहीं देखे, कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है ना। तो अभी जो दिया गया है बस कुछ खास कंजंक्शन के बारे में कहा गया है, और जो भी दिया गया है एग्जांपल्स, बस ये यूज जो है इन्हीं के बारे में है। वो कौन कौन है, बिकॉज़, एज, सिंस एंड सो, इसके बारे में कहा गया है, ठीक है ना। फिर है ट्रांजिशन। चलो कंजंक्शन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है, ठीक है ना, और कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। और बिकॉज़, एज और सिंस को कैसा कंजंक्शन कहा गया है, वह है ना, इंट्रोड्यूसिंग काउज। सो को क्या कहा गया है, इंट्रोड्यूसेस एन इफेक्ट। और फंक्शन में क्या बताया गया है, टू ज्वाइन कंप्लीट सेंटेंसेस टुगेदर, कंप्लीट सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने के लिए बताया गया कंजंक्शन। तो सारा बताओ ये क्या, ये लिंकिंग वर्ड है, यस सर, लिंकिंग वर्ड ये है, यस सर, जितना भी कंजंक्शन होगा क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ड कहलाएगा, इसमें सब आ जाएगा। हमारा दूसरा पॉइंट है, टॉपिक है ट्रांजिशन, ठीक है। लिंकिंग वर्ड का दूसरा टाइप है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के बारे में डेफिनेशन को पहले समझते हैं। ए ट्रांजिशन और लिंकिंग वर्ड, एक ट्रांजिशन कहिए या फिर लिंकिंग वर्ड कहिए, क्योंकि उसी का टाइप है। इज ए वर्ड, वो एक ऐसा शब्द है, ठीक है ना, और फ्रेज, ये फ्रेज भी हो सकता है। चलो जी, ट्रांजिशन में बी अ वर्ड और फ्रेज दैट शोज, जो दिखाता है, जो बताता है क्या, रिलेशनशिप, संबंध को बताता है, ठीक है ना, बिटवीन पैराग्राफ्स, बिटवीन पैराग्राफ्स, मतलब एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से, या फिर कोई बड़ा सा टेक्स्ट है उसके किसी एक सेक्शन का, या फिर कोई किसी स्पीच में, ठीक है ना। चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजिशन और लिंकिंग वर्ड एक वर्ड ही है या फ्रेज है, वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। क्या इसका फंक्शन क्या होगा, दैट शोज द रिलेशनशिप, यानी इसका फंक्शन होगा टू शो द रिलेशनशिप, संबंध बताना, किसके बीच में, पैराग्राफ के बीच में, या फिर एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट है बड़ा सा, उसमें कई सेक्शन है, तो है ना, वो सारे सेक्शंस के बीच में रिलेशन बताएगा। या फिर एक स्पीच है, स्पीच में कई भागों में बांटा हुआ है, तो उसके पार्ट्स के बीच में, स्पीच के सेक्शन के बीच में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। ट्रांजिशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। यस सर, चलो लास्ट टाइम, कैसा वर्ड है ये, लिंकिंग वर्ड और फ्रेज, एक, हाँ ठीक है, ये कैसा वर्ड है, लिंकिंग वर्ड भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन और लिंकिंग वर्ड इज अ वर्ड और फ्रेज, ये वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। दैट शोज, जो दर्शाता है या बताता है, क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में, बिटवीन पैराग्राफ्स, यानी पैराग्राफ और
पैराग्राफ्स लिखा हुआ, तो पैराग्राफ्स कई, मान लो कि ठीक है ना, जैसे एक स्टोरी है, कई पैरा में लिखा हुआ है, तो एक पैरा का दूसरे पैरा से रिलेशन बताएगा। ठीक है, एक टेक्स्ट है बड़ा सा, उसको कई सेक्शन में बटा हुआ है, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के बीच में, ठीक है ना, रिलेशन बताएगा। एक स्पीच में है ना, कई सेक्शन होंगे, उसके बीच में भी रिलेशन बताएगा। आगे क्या कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस आर देयरफॉर। चलो जी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, कौन कौन है, देयरफॉर है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली एंड एज अ रिजल्ट। ये तीन ट्रांजिशंस को कैसा ट्रांजिशंस कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कहा गया है। इसका मतलब क्या समझते हो, ये महंगा मिलता होगा ये इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि इनका यूज जो है बहुत ज्यादा है। वर्ड्स है तो सेंटेंसेस में, सेंटेंस फ्रेमिंग में, रिटन हो या स्पोकन हो, उसमें ज्यादा जो यूज होने वाला है, ठीक है ना, उसको पहले दिया जाता है और उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, वरना मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ABCD भी है ना। चलो, नोट ऑल ऑफ दीज इंट्रोड्यूस एन इफेक्ट। ये सब के सब क्या इंट्रोड्यूस करता है, इफेक्ट, चाहे देयरफॉर हो, कॉन्सिक्वेंटली हो या एज ए रिजल्ट, ठीक है। देयरफॉर जैसे he worked hard, listen, he worked hard and therefore he got success. He worked hard and therefore he got success. ठीक है, इफेक्ट हुआ, इफेक्ट दर्शाया, सफलता पाया उसने, क्यों, कैसे पाया, ठीक है ना, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया, है कि नहीं। He has been practicing for the final, okay, and he consequently he got selected for the final. वो बहुत दिनों से फाइनल के लिए प्रैक्टिस करता आ रहा था और जिसके परिणाम स्वरूप वो फाइनल में सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इफेक्ट बता रहा है, एज ए रिजल्ट, ठीक है। Most of the students were taught English very well. They were given perfect concept. As a result, most of the students scored well in English grammar. Okay? बहुत सारे विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को टीचर के द्वारा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया, इसलिए यही कारण है, यही परिणाम, जिसके परिणाम स्वरूप सभी विद्यार्थियों ने अच्छा स्कोर लाया, ठीक है। तो ये सब के सब एक इफेक्ट को दर्शाता है। ऑल ऑफ दिस इंट्रोड्यूस एन इफेक्ट। चलो, ट्रांजिशन के बारे में कोई ये मिसकंसेप्शन नहीं है ना, क्या कह लेंगे, कैसा वर्ड है ये, लिंकिंग वर्ड तो है ही, ट्रांजिशन के सबके, कंजंक्शन भी लिंकिंग वर्ड है, ट्रांजिशन भी है और प्रीपोजिशन भी है। क्या लिंक ट्रांजिशन सिर्फ वर्ड हो सकता है, नहीं, फ्रेज भी हो सकता है। काम क्या हो सकता है, फंक्शन बिटवीन पैराग्राफ, सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट और स्पीच। चलो जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस नाम बता दो, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट, है ना। और ये सबके सब क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, इफेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसके बारे में और भी जानकारी है, दीज आर ऑल्सो यूज्ड, ट्रांजिशन का यूज जो है इसलिए भी किया जाता है, किस लिए, टू ज्वाइन टू कंप्लीट सेंटेंसेस टुगेदर। मतलब कंजंक्शन जो काम करता है, ट्रांजिशन भी वो काम कर लेता है। कंप्लीट सेंटेंसेस का मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, है ना, जो खुद, वैसा सेंटेंस जो खुद अपना कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है ना। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मदद लेना नहीं पड़ रहा है मीनिंग पूरा करने के लिए। चलो जी, ट्रांजिशन का फंक्शन तो एक और बढ़ गया, सुन लीजिए, ट्रांजिशन का फंक्शन एक और बढ़ गया। कौन सा फंक्शन बढ़ गया, ये कंजंक्शन का भी काम कर दिया ना, अपना काम तो कर ही रहा है ना, और ये कंजंक्शन का भी काम कर दिया, ठीक है। कंजंक्शन का इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है ट्रांजिशन का, कि ये सिंपल वर्ड्स को नहीं जोड़ रहा है, वर्ड्स क्लासेस सेंटेंसेस को नहीं जोड़, पहला इसका
प्राइमरी फंक्शन है इसका कि पैराग्राफ्स को जोड़ रहा है ना, दो पैराग्राफ के बीच में रिलेशन बता रहा है, टेक्स्ट में कई सेगमेंट हैं उसके बीच में रिलेशन बता रहा है, स्पीच में कई सेगमेंट्स हैं उसके बीच में रिलेशन बताएगा। और जब इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता है तो छोटा काम तो इसको आता ही होगा, ठीक है ना। तो ये कंजंक्शन का भी काम कर लेता है, क्या करके, ठीक है ना, टू कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ के, ठीक है। चलो जी, तो यानी कि ट्रांजिशन के पास दो पावर है ना सर, इसके पास डबल पावर है, ये अपना पावर तो है तो इसका काम भी कर लेगा। कहीं पर कंजंक्शन की कमी है और ट्रांजिशन वहां पर है तो क्या तुम घबराओ मत, ठीक है ना। हमें तो हम ट्रांजिशन पढ़ लेते हैं तो दो चीज हमारे पास आ जाता है, कौन कौन, कंजंक्शन और ट्रांजिशन तो रहता ही है, कंजंक्शन भी इसमें आ जाता है, ठीक है ना। चलो अब कौन सा है, प्रेपोजिशन। अगला है लिंकिंग वर्ड हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन की बात कर लेते हैं, पहले डेफिनेशन पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ये भी वर्ड है, जितना भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वर्ड ही पढ़ेंगे। चलो जी, प्रेपोजिशन एक वर्ड है या फिर क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। प्रेपोजिशन एक वर्ड का भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। चलो अब यूज देखो, यूज्ड बिफोर अ नाउन, किसके किसके पहले, नाउन के पहले यूज होगा, प्रोनाउन के पहले यूज हो सकता है, नाउन फ्रेज के पहले, कैसा नाउन फ्रेज और किस किस चीज के लिए, अगर प्रेपोजिशन नाउन के पहले, नाउन फ्रेज के पहले यूज होता है तो कौन सा काम करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, टाइम शो करेगा, प्लेस, लोकेशन या स्पेशियल रिलेशनशिप यानी स्थानिक संबंध, स्थानिक संबंध, ठीक है ना, यानी किसी एक स्थान का दूसरे स्थान से, समझ गए। चलो फिर से रिवाइज करो जल्दी से। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है। यूज कहाँ किया जाएगा, बोल दीजिए सब कोई, बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, क्या करने के लिए, डायरेक्शन शो करेगा और टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है ना। और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है उसके लिए भी आप क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस पढ़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस पढ़ा है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो पढ़ लेंगे, वो है कौन कौन से, ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ, ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ, बोथ ऑफ बीच, ये दोनों के दोनों, कौन कौन, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। इंट्रोड्यूस ए काउज, ये कोई कारण को का परिचय देता है, इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन फ्रेज, किस फॉर्म में आते हैं, नाउन फ्रेज के रूप में आते हैं, ठीक है ना। नाउन फ्रेज किसको कहेंगे, ए फ्रेज व्हिच इज यूज्ड एज अ नाउन। एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, तो हम एग्जांपल अभी किसी का भी डिस्कस नहीं किया, हम लोग एग्जांपल दो का डिस्कस करेंगे। यहां देखो ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन में एग्जांपल दिया गया है, इट वाज रेनिंग सेमीकोलन, देयरफॉर आई स्टेड एट होम। देखो कहीं है ट्रांजिशन इसमें, सेंटेंस है इट वाज रेनिंग देयरफॉर आई स्टेड एट होम, वर्षा हो रही थी इसीलिए मैं घर पर ही रुक गया, ठहर गया। बताओ जी यहाँ पर ट्रांजिशन है कहाँ, हाँ देयरफॉर है, क्या बता रहा है, इफेक्ट बता रहा है ना, घर पर रुकने का कारण, ठीक है, क्या है, क्यों रुके आप घर पे, क्योंकि वर्षा हो रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, कॉन्सिक्वेंटली आई स्टेड एट होम, मीनिंग सेम आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली मतलब जिसके परिणाम स्वरूप मैं घर पर ही ठहरा रहा, ठीक है। तो देयरफॉर और किसका, कॉन्सिक्वेंटली, ये दोनों, एक और है ना एज ए रिजल्ट में, उसको भी ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
प्रीपोजिशन का एग्जांपल में देख लीजिए, आई स्टेड एट होम, है ना, ड्यू टू द रेन, की वजह से, ड्यू टू मतलब की वजह से, वर्षा की वजह से यानी बारिश की वजह से मैं घर पे ठहरा रहा। आई स्टेड एट होम, मैं घर पे ठहरा रहा, ड्यू टू की वजह से, किसकी वजह से, रेन की वजह से। बिकॉज ऑफ, की वजह से, के कारण से, बिकॉज ऑफ रेन, है ना, वर्षा के कारण, बारिश के कारण, ठीक है ना। तुम लोग वर्षा समझ रहे हैं, तुम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। आई स्टेड एट होम, ठीक है, मैं घर पे ठहरा रहा, ठीक है। चलो बताओ, कोई डाउट है तो क्लियर कर ले, किसी तरह का डाउट है तो क्लियर कर ले, वेट कर लीजिए। लिंकिंग वर्ड्स क्लियर हो गया? कितने लिंकिंग वर्ड्स हैं? कितने टाइप्स हैं बोलिए? कंजंक्शन एंड ट्रांजिशन, ठीक है। ये सबको लिंकिंग वर्ड्स में क्यों रखा गया? क्योंकि ये ज्वाइनिंग वर्ड है, तो सिर्फ कंजंक्शन पढ़ के काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग वर्ड में हम लोग क्या पढ़ पाए थे, सिर्फ कि टू और वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जोड़ता है, लेकिन पैराग्राफ को भी कनेक्ट करता है ना। स्पीच में कई सेगमेंट होते हैं, उसको कनेक्ट कर देता है, तो उसका क्या नाम दिया गया है? ट्रांजिशन, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन क्या करता है? ये क्या करता है? रिलेशनशिप, किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराता है, या नाउन फ्रेज, नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले या नाउन फ्रेज के पहले आता है, और इतने चीजें, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जिसको माना गया है, ड्यू टू है और बिकॉज ऑफ। चलो, ड्यू टू का मतलब क्या होता है? की वजह से, बिकॉज ऑफ, ठीक है ना। और दोनों क्या है? दो एग्जांपल हमने ले लिया है, ठीक है। तो अभी और भी टॉपिक्स हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।